आमीन, हालेलुया। अब बैठ सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगर आपने रोमांस किया, आप जानते हैं सब पोएट बन जाते हैं ना। आप पोएम लिखे हैं आपने? मैंने लिखा बहुत। जो ट्रू लव होता है, जब आप खुदा से प्यार करते हो, ट्रूली आप आराधना करते हैं परमेश्वर। आप सबको स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अगर आप पहली बार आए कलीसिया में, हम आपको टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की परिवार में आपको और आपके परिवार को स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज वचन में जाने के पहले मैं चाहता हूं आप अगले साल जाएंगे, कैसे नई टेस्टिमनीज और टेस्टिमनीज आप अपनी जिंदगी में कैसे पैदा करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला लेके आगे चलते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 17। आप गवाहियों को लेना चाहते हैं? कुछ लोगों का टेस्टिमनी साल में एक होता है ना। पिछली साल मिला जी टेस्टिमनी, 2005 में मिला मुझे टेस्टिमनी, मेरी मामा के टाइम में मिला। आजकल टेस्टिमनी नहीं है। हो सकता है आपके पास गवाही इस कारण नहीं है, बट जब जैसे फॉर्मूला पता चल जाता है क्या होगा, आप फिर बना सकते हैं ना। आपको पता है फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और बना सकते हैं। आपको बनाने का टेक्निक आज देखते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 17 वर्स 11 to 19। बुक ऑफ लूका सुसमाचार अध्याय 17 वर्स 11 to 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपको लगता है जिस बंदा ये जो वापस आके परमेश्वर से टेस्टिमनी बोला, उसके लाइफ में और गवाहियां पैदा होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक और बार वर्ड दिया, गो योर वे, तेरे को पूर्ण रूप से तू चंगे हो चुका है। उसको और ब्लेसिंग्स मिला। बहुत बार आपको किसी ने 10 रुपए दिया, किसी ने 100 रुपए दिया। 10 रुपए दिया, आपने थैंक यू बोला। 100 रुपए दिया, आपने थैंक यू बोला। किसी ने 10,000 दिया, थैंक यू बोला। 10,000 दिया, उसको भी थैंक यू बोला। 10 लाख दिया, उसको भी थैंक यू बोला। ऐसे होता है? या आपका थैंक यू भी डिफरेंट लेवल्स की होती है? हाँ, आपको किसी ने दवाई के लिए 100 रुपए खरीदने के लिए दिया और आपकी किसी इंपॉर्टेंट रिलेटिव एडमिट हुआ था, उनको उस टाइम दवाई खरीदने के लिए लाखों रुपए दिया। किसको आप ज्यादा थैंकफुल रहता है? जो लाखों रुपए दिया। बट बहुत बार हम सबको एक ही उससे तुलन करता है, इसलिए नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग्स नहीं आता। हम बहुत बार एक दूसरे के साथ थैंकफुल नहीं है। आपके लाइफ में किसी ने बोया, आपको किसी ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बहुत बार जो हमें देखते हैं उसको हम थैंकफुल नहीं होता है। परमेश्वर को मैसेज किया जाता है, यार जो देता है, जो इसके साथ है, उससे ये थैंकफुल नहीं है। जो मुझे देखा नहीं, मेरे साथ ये कैसे थैंकफुल रहेंगे? आपका थैंकफुल का लेवल क्या है? ग्रेटिट्यूड का लेवल क्या है? टेस्टिमनी का लेवल क्या है? कमिटमेंट का लेवल क्या है? बहुत बार लोग बोलते हैं कुछ नहीं, सब मुझे परमेश्वर ने दिया। एक बार एक प्रभु के एक दास को उन्होंने किसी को हेल्प किया, तो बोलते मुझे सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अगली बार वो जरूरत पड़ा तो उस प्रभु के दास ने पूछा, इस बार परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया? प्रभु उन्हीं से पूछो जाके। प्रभु देता है, बट बहुत बार हम एक दूसरे के साथ थैंकफुल नहीं होता। हम, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपका लेवल्स ऑफ रेस्पेक्ट, लेवल्स ऑफ टेस्टिमनी, लेवल्स ऑफ थैंकफुल भी उसका लेवल का होना चाहिए, उसका इंटेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? नेक्स्ट ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो? जनवरी में साल में एक टेस्टिमनी मिला, अगले साल खाली। यीशु मसीह भी सोचता है, हमें एक टेस्टिमनी मिलता है, हम भाग जाते हैं, फिर अगले साल लौट के आ जाता है। लोगों के साथ भी हमें ऐसे होता है, परिवारों के साथ भी ऐसे होता है। आपके लाइफ में भी होगा ना। आपकी बेटी के शादी हो रहे, किसी को आपने व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा, किसी को आप अपने स्टाफ को भेजा, किसी को आप उनके घर पे जाके आप खुद दिया। आप भी डिफरेंट रेस्पेक्ट दिखाते हो ना। बोलते हैं ना, इसको तो किसी के हाथों में देने से काम नहीं चलेगा, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो रेस्पेक्ट दिखाना है, मुझे ऑनर दिखाना है, थैंकफुल रहना है। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो अगले साल। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं एक पास्टर को, हमारी 1-1.5 साल पहले उन्होंने कुछ हमारी कलीसिया के लिए किया, मैंने एक गिफ्ट दिया उनको पहुंच के। वो व्हाट्सएप आया, नोबडी हैज डन फॉर दिस मी इन माय लाइफ।
बहुत बड़ा मेगा चर्च के, नोबडी हैज डन इट फॉर मी टिल नाउ, किसी ने मेरे लिए ये काम नहीं किया। मैं रिलेशनशिप्स में ध्यान देता हूं, इसलिए बहुत मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। आपको और टेस्टिमनीज चाहिए, प्रभु लोगों को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर ने वचन में क्या बोला? तू प्रभु का और मनुष्यों का फेवर पाएगा। किसका? परमेश्वर का और मनुष्यों का। मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हमें जब इस शेड की जब कंस्ट्रक्शन के टाइम में मैं एक पास्टर से रिलेशन में था फोन में, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, बट जब वो जरूरत पड़ा उन्होंने एक अच्छा सा सपोर्ट भेजा। और जब मैं वेट करा इनकी बर्थडे आऊंगा, मैं कैसे इस रिलेशनशिप को थैंक यू बोलूं, कि उनकी वाइफ की बर्थडे मुझे पता नहीं था, तो मैंने उस दिन मुझे पता चला कहीं से वाइफ की बर्थडे, मैंने दूर जगह बैठे, मैंने बेकरी वाले के साथ डिलीवरी के सुबह से कॉन्सेंट्रेट फोकस किया मेरे को केक इनके टाइम में पहुंचाने, इनके सेलिब्रेशन में। उस दिन पता चला। और सेकंड हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ा था, मेरा मैसेज पहुंचना था, 5 मिनट में बोलना था, डन। आप पैसे के लिए आप रिश्ता मेंटेन करते हो जी। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं, बता रहा हूं आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना कैसे है। थैंकफुल रहना है। एक बार आशीष मिला, वो दूसरी वो एक बंदा बहुत समझदार था, क्या बोला उसने? आया यीशु मसीह के पास, जी बहुत चंगा हो गया जी, बस थोड़ा सा जरा और रह गया, 10-20%। वो लास्ट बोला होगा, इसलिए परमेश्वर ने बोला गो कंप्लीटली तू हील्ड हो गया कंप्लीटली, बाकी का तो आधा रह गया होगा, अगली बार तो मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे यीशु मसीह को। एक आशीष मिल गया, उस हड्डी उठाते हुए भागने वाला कुत्ता समान नहीं बनना। आपको जिन्होंने आपके लाइफ में बोया, आपको हेल्प किया, ब्लेस किया, बी थैंकफुल। अपने वाइफ के लिए थैंकफुल रहो, हस्बैंड के लिए थैंकफुल रहो। बीवी आपको छोड़ के नहीं गया इतनी खड़ूस होने के बाद भी, थैंक यू। कुछ हस्बैंड वाइफ देखे मैं सोचता हूं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नमस्ते, मुझे मौका मिलूंगा तो मैं उसको प्रणाम करूंगा पैर में। मैं उसका वाइफ या हस्बैंड होता तो मेरे से नहीं होता, मैं भाग्या होता, बट मेरा प्रणाम है। मैं बहुत सारे बहनों को भाइयों को नमस्ते कर चुका है उधर ऑलरेडी कलीसिया में, दिल के अंदर। थैंक यू रहना है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। डिफरेंट लेवल, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स चाहिए, नेक्स्ट टेस्टिमनी चाहिए, आपको चाहिए, उसके लिए थैंकफुल रहना, परमेश्वर से, लोगों से, दोनों से। प्रभु ने दिया जी, प्रभु अगली बार बोलेंगे प्रभु कहां दिया। आपको हर हफ्ता किचन टीम जो खाना बनाते कभी जाके बोला थैंक यू, हमें फीड करते हर हफ्ते। जो बहन बर्तन धो रहे बैठ के थैंक यू। जो कुर्सियां में कभी मिट्टी भी नहीं होता बोलते थैंक यू, बहुत थैंकफुल है। मैं आता हूं, बैठता हूं, चले जाता हूं जी, डकार छोड़ता हूं खाने के बाद, थैंक यू। मैं कम ही निकालता हूं, इसमें आज नमक में तेल कम है, तेल में आज झाड़ू कम है, झाड़ू में तिल्ली कम है, उसके अलावा मेरी कुछ नहीं आता मुझे, बट आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल। आपको थैंकफुल रहना है परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आएंगे, परमेश्वर आपको लोगों के द्वारा ब्लेस करता है। मेरी फेवरेट ऑथर है डॉक्टर माइक मर्डोक। मैंने मिल नहीं पाया बट मिलूंगा। वो चीज मैंने सीखा। मैं रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देता नहीं था मेरी एक लाइफ में, एक टाइम था, बट मैंने जब ये चीज सीखा, रिलेशनशिप ज्यादा की। हमारी कलीसिया चीज, सब चीज के पीछे रिलेशनशिप से आपको मेंटेन करना है। आपने इसको तोड़ दिया, बस चले जाएंगे। बी थैंकफुल, बोलो पड़ोसी को देख, आई एम सो थैंकफुल। हो सकता है उन्होंने स्पॉन्सर किया हो, कुर्सी में आप बैठे होंगे, आपको पता नहीं है ना, हो सकता है। सो थैंकफुल। आपको नेक्स्ट ब्लेसिंग चाहिए, नहीं है तो बोलेंगे सन 2005 में मेरे साथ एक गवाही आया था, फिर आए नहीं। क्यों नहीं आया गवाही? इसका रीजन ये, प्रभु बोलता है तेरे को तो टेस्टिमनी आता ही नहीं, बस एक मिल गया, हम हैप्पी है। हालेलुया। बुक ऑफ मैथ्यू, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटी सी परमेश्वर की एक वर्ड समझ के, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए।
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़े किया और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर यीशु मसीह कितनी दिन की उपवास प्रार्थना से बाहर निकलने के बाद इब्लीस आया सामने? 40 दिन दिन रात क्या खाया? मटन चिकन नहीं, फास्टिंग किया ना। उसके बाद क्या होंगे? फास्टिंग करने के बाद उस मूड में आया होगा, अरे मेरा फोन जरा ऑन करके देखते हैं व्हाट्सएप में कितनी मैसेज आया, या कुछ रोटी मिले आज है। यही है, आपने फास्ट किया तो शाम को 5-6 बजे तक आपको पता होगा आपका क्या हाल होता है, कुछ मिले खाने के लिए ना। 6 बजे तक बस कुछ मिले मुझे। यीशु मसीह 40 दिन के बाद आया। यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए डेविल आके क्या ऑफर किया? रोटी खाना। यीशु मसीह को आके ये तो नहीं बोला मैं तुझे कपड़ा दूंगा या मैं तेरा ये काम करूंगा। उस टाइम यीशु मसीह को जो सबसे ज्यादा जरूरत था वो गलत तरीके से कमाने के लिए बोला। आपको टेस्टिंग टाइम्स परमेश्वर शैतान जानता है आपको सबसे क्या चीज की जरूरत है, आपको कैसे गिरा सकता है। किसी को फाइनेंस गिरा सकता है, किसी को व्यभिचार गिरा सकता है, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, उसके द्वारा गिरा सकता है। शैतान जानता है आपको क्या, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है। एक छोटा सा बच्चे को हम बोलते हैं वर्शिप कर दो, बट उसके सामने 2 बैलून पड़ा है और 2 किंडर जॉय पड़ा है। उसको हम बोलते हैं सीधा खड़ा हो जा वर्शिप करते, उसकी आंख कहां जाएंगे? किंडर जॉय। और उसको क्या चीज उस टाइम टेम्प्ट कर रहे हैं? उस किंडर जॉय। बट आपको वो टेम्प्ट नहीं कर रहा होगा, आपको कुछ और टेम्प्ट कर रहा होगा। आपने उस बहन या उस भाई के ऊपर नजर हो रहा होगा, या आया होगा उस बहन की आज सिर में दुपट्टा जो डिजाइनर पहनी है उसी के ऊपर नजर है। हाँ, सामने जो बैठी इसको कहां से मिला, कौन सी दुकान से लिया होगा? वो आपको चॉकलेट से, वो शैतान को पता है इसको क्या चीज इसका टेस्ट का पसंद है, उसको वही चीज दूंगा। जब हम मछली पकड़ा, आपने मछली पकड़ा गांव में, तो हम उसमें पिज्जा बर्गर नहीं डालते, उसका टुकड़ा डाल दिया तो वो मछली आना ही नहीं। उसको जो चीज पसंद होता है वो चीज डालेंगे तब आएंगे। हमारे इंटेंशन ये नहीं है मछली को आज पेट भर के खाना खिलाना है, हमारे इंटेंशन इसको कुछ भी करके पकड़ने आ जाए। शैतान भी जो चीज आपका कमजोरी है, आपका व्यभिचार हो सकता है, बहन का अलग हो सकता है, भाई का अलग हो सकता है, किसी का कुछ और चीज हो सकता है, किसी का गॉसिप हो सकता है, उसी चीज को लेके आएंगे जो आपकी कमजोरी है। या जिस चीज का आपने टेस्टिमनी दे चुका है 4 बार, मैंने दारू से छुड़ाया जी, मेरे को व्यभिचार से छुड़ाया जी, मेरा सट्टे से वही 4 साल के बाद दोबारा आएंगे आपको गिराने के लिए। आपकी कमजोरी कौन जानता है? शैतान जानता है। और मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, अडल्टरी, व्यभिचार, जो भी आपकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स आने के पहले प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल प्रमोट करता है, शैतान को भी पता होता है इसका नेक्स्ट लेवल आने वाला है, और उस टाइम आप सबसे ज्यादा हेवी टेम्पटेशन, हेवी अटैक को फेस करेंगे। यीशु मसीह का नेक्स्ट लेवल होने वाला था ना 40 दिन के उपवास के बाद, प्रभु का मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा शुरू होने वाला था, परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य शुरू होने वाला। उस टाइम क्या आया? सबसे बड़ा ट्रायल आया, सबसे बड़ा टेम्पटेशन भी आया। आपका भी सबसे बड़ा ट्रायल, सबसे बड़ा टेम्पटेशन आपकी नेक्स्ट लेवल के पहले आएगा। उस टाइम आप फिर फेल होंगे। किसी का गुस्सा बहुत बड़ा कमजोरी है, बड़ा गुस्सा करते और रिलेशनशिप खराब करते हैं, गुस्सा करके तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, गुस्सा करके कुछ न कुछ उल्टा सीधा तोड़ फोड़ करता है। फिर हम सोचेंगे अरे क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया? कमजोरी क्या है आपकी? कमजोरी किसी का किंडर जॉय, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। आपको ये चीज से बाहर रहना है। व्यभिचार सबसे ज्यादा मेन वेमेन को गिराते हैं, इस चीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्यभिचार, इस चीज से दूर रहना है आपने। व्यभिचार, मेरा बहुत सारे प्रचार है व्यभिचार के ऊपर, और दिन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट ऑनलाइन जाओ, सीखो। व्यभिचार आपका रेप्यूटेशन खराब कर देगा। क्या खराब कर देगा? आपका नाम, आपका फाइनेंस, आपकी शरीर, आपके डिवाइन हेल्पर। जब आप पाप में जाते, व्यभिचार में जाते, कमजोरी में जाते, आप प्रेयर करना छोड़ते। आप सुबह से शाम तक पाप करके शाम को जाके मूड लगता है प्रेयर करने के लिए। आपको शैतान क्या चाहते हैं? आपको गलत करते 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 आपको इससे बाहर ले जा, ये प्रार्थना ना करे, प्रभु की प्रेजेंस में ना बैठे। वो शैतान का टारगेट है, आपको टारगेट करेगा, आपको प्रेयर करने। आप सुबह से शाम तक लड़ाई करके गाली गलौज दे के आप प्रे करने के लिए बैठे होंगे, आपको 4 दिन लगेगा फिर वापस परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आने के लिए। आपको बाइबल ऐसे लगेगा ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर आपको कीप ऑन मेंटेन करना पड़ेगा। मेरी थोड़ा सा भी रति के साथ कोई भी मनमुटाव हो गया, मैंने तो 2 घंटे में निपटाना है। मैंने बोल दिया भाई मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रे नहीं कर पाऊंगा,
मैं हर दूसरा तीसरा दिन प्रचार होता है, मैं प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटल करता हूँ मैटर। क्यों? क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा ना, नहीं तो मेरा खाली होगा, मैं ड्रामा करूंगा ना जाके, मेरे को पता है ड्रामा तो गलत है, ये मेरे को फेल कर देगा। इसलिए मैं सेट करूंगा पापों से दूर रहने आपको। और आपकी ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स आने के पहले क्या होगा? ग्रेटेस्ट टेस्ट होगा आपका लाइफ का। बोलो पड़ोसी को, तेरा ग्रेटेस्ट टेस्ट, ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी के पहले आने वाला है। और आपको शैतान इजीली जीने, इजीली अचीव करने नहीं देंगे आपको, ये आपने ध्यान रखना है। आप बोलेंगे इजी इजी हो जाएगा, इजी इजी नहीं होने वाला है। और आपको मांगना है पाप तो 51 भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। मैं भी पूछता हूँ परमेश्वर, क्रिसमस की टाइम है, मैं माँ मरियम के ऊपर प्रचार करना चाहता हूँ, जरा करने दो मुझे। बोलता है नहीं, रिपेंडेंस के ऊपर प्रीचिंग करो आज। दिल की इच्छा है मेरा, नन्ना मुन्ना बेबी यीशु मसीह। आइए भजन संहिता 51 खोलेंगे। आज आप रिपेंट करो परमेश्वर से, आपका बड़े से बड़ा पाप, छोटा से छोटा पाप अपने पैरों में आएंगे। भजन संहिता 51 हम सब मिलके पढ़ेंगे। आपने व्यभिचार के लिए, चोरी के लिए, चुगलखोरी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का, आप आजकल तो रोमांटिक भी नहीं है, एक ही व्हाट्सएप से, एक ही फोन से 4 व्हाट्सएप सबको अलग अलग दे रखा है। और जितनी भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखे, एक ही बार डालना है, काम हो जाएगा, है ना? एक ही से। व्यभिचार भी नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल में जा चुका है, चोरी भी नेक्स्ट लेवल में जा चुका है, चुगलखोरी भी नेक्स्ट लेवल में। बोला प्रभु आज मुझे धोखे शुद्ध कर। 51 में बेतशिबा के पास 7 पाप कमिट करने के बाद दाऊद ने प्रार्थना किया, मुझे जुफा से धोखे शुद्ध कर। आज रिपेंटेंस मांगो। परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है पुराने मशकों में नई दाखरस नहीं डालेंगे। आपके घर में दूध पुराना, 4 दिन की पुराना हुआ दूध रखा हुआ है और नया दूध लेके आया, उसी पुराने दूध या उसी पुराने, आपको पता भी नहीं है खराब है, उसी में डालोगे आप क्या करोगे? उठाएंगे, साफ करेंगे। आज 2022 में आप ब्लेसिंग्स चाहते हो, अनुग्रह चाहते हो, नेक्स्ट लेवल चाहते हो, बोल रहे हैं मुझे धोखे शुद्ध कर। यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह धोखे शुद्ध करता है। यीशु ही कर सकता है, यीशु ही कर सकता है। मैंने देखा अपनी कलीसिया में, मेरे एक्सपीरियंस है, अच्छे प्रार्थना करने वाले लड़के, अच्छे प्रभु में बढ़ने वाले लड़कियां सब व्यभिचार में गिरते हुए। और जब प्रभु में आने के पहले उनको कुत्ता बिल्ली भी मोड़ के नहीं देखता था। जब परमेश्वर में सीरियस होते हैं आप, बहुत अच्छा हो जाता है। आप खुदा के साथ सीरियस चलते हैं, आपका ब्यूटी बढ़ता है, हैंडसम बढ़ता है, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ता है, आपकी ऑरा बढ़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, सब कुछ होता है। और बंदों को लगता है मैं तो हैंडसम हो गया जी, मैं तो बस ब्यूटी हो गया, मेरे पीछे आज का कॉलेज पूरा। कॉलेज आपके पीछे नहीं है, शैतान पीछे है। गली आपके पीछे नहीं है, शैतान पीछे। वो गिराता है, बस व्यभिचार में गिराएंगे, चोरी में गिराएंगे, फाइनेंस में गिराएंगे। आपको अड़े और खड़े रहना इस टाइम पे, क्योंकि सेलिब्रेशन टाइम है। बट कभी कभार हम कोर मैसेज भूल जाता है, कोर चीज भूल जाता है। क्या 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 प्रार्थना करना है अभी? मुझे शुद्ध कर प्रभु, मैंने गलतियां कमिट किया, इस मोमेंट तक लड़ाई किया, अपने वाइफ को लड़ाई किया, हस्बैंड के साथ लड़ाई किया, आज सेट आउट करो। वचन में लिखा हुआ है आपकी लड़ाइयां शाम तक निपटाना चाहिए, व्यभिचार शाम तक निपटाना चाहिए। हाँ, उसी करने ही नहीं जाना। डेविड बहुत झेला, परेशानी झेला परिवार में, आप भी ना झेले। व्यभिचार आप करेंगे, ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी, आज नहीं तो कल बाहर आएगा, विद प्रूफ बाहर आएंगे, आज नहीं तो कल। प्रभु दया करें और इसको कवर करें, परमेश्वर माफ करे आपको। आपके रेप्यूटेशन गिराएगा, क्या? आपके नाम खत्म करेगा, आपका फाइनेंस खत्म करेगा, आपकी इज्जत खत्म कर देगा, आपको हेल्थ खत्म कर देगा, 50 बीमारियां लेके आएंगे। आपको मजाक लगते होंगे, मजाक मजाक में पार्क में चला गया, मजाक मजाक में उसके घर चला गया, मजाक मजाक में ऑफिस में अफेयर शुरू कर दिया, मजाक मजाक में शुरू कर दिया। गलत है। आपका शादी हुआ नहीं, लड़के लड़कियां, आपको प्योर रहना है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है आपको बनाने का, ये बेस्ट टाइम है बिगड़ने का। अगर आप प्योर रह गया, प्री मैरिटल अफेयर से बाहर रह गया, प्रभु आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, आपको बड़े कार्य के लिए। पिछले हफ्ते मैंने पूछा ना, कैन लॉर्ड ट्रस्ट यू विद बिगर वर्क? क्या परमेश्वर आपको बड़े आशीष देने के लिए ट्रस्ट कर सकता है? जोसेफ छोटा सा लड़का, 18-19 साल का लड़का, वो भाग गया, बोलते मैं नहीं करूंगा गलत काम। आपको भी आज प्रार्थना करने है, लॉर्ड क्लेंस मी, क्लेंस मी। भजन संहिता 51 हम मिलके पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, सब लोग मिलके, अगर आपके पास बाइबल हो, बाइबल होना चाहिए, और बाइबल उठा के
स्क्रीन में भी आ रहे होंगे, बोल दो प्रभु मुझे धो के शुद्ध कर। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे धोकर शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ओ 10 दोबारा पढ़ो। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। नए स्थिर से, नए तरीके से स्थिर। मैं कुछ दिन शुद्ध कुछ दिन अशुद्ध नहीं पिता परमेश्वर, नई तौर से स्थिर आत्मा, स्टेडफास्ट स्पिरिट मेरे अंदर पैदा कर। 11 मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। आज यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर मांगो। आपने जो भी चर्च में, यीशु ने बोला जैसे तुम है मेरे पास आओ। हम इधर पापियों के लिए ओपन है। चर्च है जगह पापियों का, ये धार्मिक लोगों का जगह नहीं है, पापियों का जगह है। जो पाप में परेशानियों में भरा हुआ है वो आता है, शुद्ध होता है, फिर यीशु मसीह की अपना बनता है। आज परमेश्वर को बोल दो, प्रभु उस व्यभिचार की आत्मा से, उस व्यभिचार की शक्तियों से, ताकतों से मुझे बचा के छुड़ा। वचन में लिखा हुआ है तू अपने आप को सामर्थी और ताकतवर मत समझना, क्योंकि पता नहीं तू कब गिरेगा। आज इसलिए आप मत बोलना मैं इसमें नहीं गिरूंगा, मेरे साथ ये नहीं होंगे। आज बोलना प्रभु मैं कमजोर आत्मा हूं, मेरा शरीर कमजोर है, मुझे इस पापों से, चोरी की पापों से, ऑफिस में आप काम करते होंगे, आप चोरी करते होंगे, चुगलखोरी काम से, गलतियों से, गाली गलौज से, गुस्सा से, ओवर ईटिंग से, ये सब पाप है। ये सब से मुझे, वे विचार से मुझे बचा और मुझे धोकर शुद्ध करा। आज जब आराधना चलने के टाइम में हम मांग सकते, खुदा मुझे धो के शुद्ध करा। दोबारा आप प्रभु में आया, आपको जो दंड, कभी कभार बच्चों को जो पापा या मम्मा के मार की जो दर्द होता है वो भूल जाते हैं 6 महीने में, फिर वो वही काम करना शुरू करते हैं। आपको परमेश्वर ने वे विचारों के पापों से, गलतियों से, आपका पाप से बचा के आपको शुद्ध किया। आपकी एडल्ट्री से, आपकी दारू के एडिक्शन से, आपकी नशे के एडिक्शन से, सट्टे के एडिक्शन से, और आपकी जिंदगी बर्बाद हो गया। बट प्रभु में आया, परमेश्वर दोबारा आशीष अनुग्रह देना शुरू कर दिया। बट कुछ टाइम जब वो दर्द आप भूल गए, दोबारा आशीष आ गए, अनुग्रह आ गए, रेस्पेक्ट आ गए, आप हो सकता है वो चीज दोबारा फिर लाइटली शुरू किया होगा, स्लाइटली शुरू किया होगा। आज खुदा को बोलो, प्रभु मैं जानता हूं तेरे दर्द को, मैं समझता हूं पिता। उस पुराना दिन को याद करो 1 मिनट। अगर आपको खुदा वापस लेके आ गया, उन पुराना दिनों को याद करो। थैंक यू लॉर्ड, खाने नहीं थे आपको, परेशानी में थे आपको, जॉब नहीं थे आपको, और हर जगह रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट में थे, अनादर थे। और आज परमेश्वर ने आपको, जैसे पौलुस ने बोला, तुम जब था आया परमेश्वर के पास कुछ नहीं था, आज तुम ताकतवर हो गए, धनी हो गए, और आज तुम सब गेम्स करना शुरू हो गया, ट्रिक्स खेलना शुरू हो गया। आज बोलो परमेश्वर
मुझे धोके शुद्ध कर सब पापों से, व्यभिचार की पापों से, गलतियों से, चोरी से, डकैती से, गलत कामों से मुझे धोके शुद्ध कर। मैं माफी मांगता हूं। तेरी दया, उस आराधना गीत गाएंगे, तेरी दया मुझ पर प्रभु। आज दया के लिए मांगो, पाप से दूर रह के परमेश्वर बोल रहे मुझे धोके शुद्ध कर। क्यों परमेश्वर आपको ये मैसेज आज दे रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपको धोके शुद्ध करके, कोई भी बहन बर्तन इसलिए नहीं खरीदता वो उसको किचन में डिजाइन और डेकोरेट करने के लिए, वो इसलिए खरीदता, उसने एक पर्पस सोच रखा है। उसको पता है मुझे किस चीज के लिए कौन सी बर्तन चाहिए। जब वो धोता है, शुद्ध करता है, जो बहुत टाइम से जो बर्तन इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे वो धो के शुद्ध करता है, उसको पता है ये ठंड के सीजन है, ये गाजर हलवा बनने वाला है इसके घर पे, वो मुझे इस्तेमाल करने वाला है ये बहन। आज प्रभु आपके लाइफ से बनाए गाजर हलवा, आपको इस्तेमाल करे। प्रभु अपनी बेस्ट चीज बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको बेस्ट चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करे। बोलते मुझे धोके शुद्ध कर खुदा, मैं तैयार हूं 2022 में नए नए काम के साथ, नई नई चीजों के साथ मैं तैयार हूं। मुझे धोके शुद्ध कर, तेरी ही दया है मुझ पर खुदा, तेरी ही दया। अगला 5 मिनट आराधना करिए, बोलते दया मांगो, दया।